सो वेलकम टू ऑल जीएलडीएन नाइट्स। सभी जीएलडीएन नाइट्स का बहुत बहुत मैं वेलकम करता हूं एंड दिस वीडियो इज फ्रॉम जीएलडी इंस्टीट्यूशन। ओके, एंड वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश to Hindi. Other viewers who are watching from different dialects and languages, they are going to translate this into their own language or script. Okay, so let's get started without any further ado. So, guys, you can see that the problem of child labor in India, this is the topic that I'm going to translate it for you. Possibly you would have translated it already, so I'm going to tell you that how you should have done this, कैसे इसे आपको ट्रांसलेट करना था. So others who are not able to understand English or who are not able to understand Hindi, I'm speaking English for them. Okay, so the first line: child labor is a serious problem in India that needs urgent attention. चाइल्ड लेबर को क्या बोलते हैं भाई? बाल मजदूरी. क्या बोलते हैं? बाल मजदूरी. कलर दूसरा ले लिया जाए कंप्यूटर जी, या ये दिख रही है? ये कलर दिख अच्छे है कि नहीं दिख अच्छे है? चलो ये वाला कलर ले लेते हैं, ये दिखेगा. ठीक है. सो चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूरी. ये दिख रहा है? ओके. बाल मजदूरी. बाल मजदूरी कहीं जगह पे आपको बाल श्रम देखने को मिल सकता है. बाल श्रम, श्रम मतलब भी वही है. सो बाल मजदूरी भारत में, इन इंडिया. तो चाइल्ड लेबर इज यानी बाल मजदूरी कहाँ की प्रॉब्लम है भाई? तो आप बोलेंगे सीरियस प्रॉब्लम है. कहाँ पे? भारत में. तो आप बोलेंगे बाल मजदूरी भारत की एक कैसी प्रॉब्लम है? सीरियस. तो सीरियस को क्या बोलेंगे? गंभीर. प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे? समस्या. तो सेंटेंस क्या बनेगा भाई? ठीक है, कि बाल मजदूरी भारत की एक गंभीर समस्या है. और ये कैसी समस्या है भाई? तो आप बोलेंगे दैट नीड्स अर्जेंट अटेंशन, जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है. दैट नीड्स मतलब जिस पर, तुरंत, नीड मतलब जरूरत है, जिस पर तुरंत क्या बोलेंगे? जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है. तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? कि बाल मजदूरी भारत की एक गंभीर समस्या है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है. ठीक है, आगे चलेंगे. अटेंशन मतलब ध्यान देना होगा. आगे चलेंगे. मेनी चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर फोर्स टू वर्क एट अ यंग एज इंस्टीड ऑफ गोइंग टू स्कूल. तो आप बोलेंगे कि मेनी चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर फोर्स, यानी बहुत सारे जो बच्चे हैं हमारे देश में, उनको मजबूर किया जाता है टू वर्क एट अ यंग एज. बहुत मतलब यंग एज में, बहुत कम उम्र में. ठीक है, इस वीडियो के एंड में एक गाना सुनाऊंगा भाई, तो बने रहें इस वीडियो में. इस वीडियो को पूरा देखें, फिर आपको एक गाना सुनाऊंगा, मजा ही आ जाएगा आपको. ठीक है, चलिए. सो मेनी चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर फोर्स टू वर्क एट अ यंग एज इंस्टीड ऑफ गोइंग टू स्कूल. तो आप ये बोलेंगे कि हमारे देश में, हमारे देश में, हमारे देश में बहुत से बहुत से बहुत से बच्चे, बहुत से बच्चे, ठीक है, स्कूल जाने के बजाय, स्कूल जाने के बजाय, जाने के बजाय, जाने के बजाय क्या किया जाता है भाई? हमारे देश में बहुत से बच्चे स्कूल जाने के बजाय आर फोर्स टू वर्क एट यंग एज. कम उम्र में, कम उम्र में, उम्र में उनसे जबरदस्ती काम कराया जाता है. उनसे जबरदस्ती, दे आर फोर्स्ड, जबरदस्ती काम कराया जाता है. काम कराया जाता है. ठीक है, काम कराया जाता है. आगे. दीज चिल्ड्रन वर्क इन शॉप्स, फैक्ट्रीज, फार्म्स एंड इवन इन होम्स एज डोमेस्टिक हेल्पर्स. तो ये जो सारे बच्चे हैं, ये कहाँ काम करते हैं? तो आप बोलेंगे फैक्ट्रीज में काम करते हैं. ठीक है, फार्म मतलब खेत. तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आप कहेंगे कि सर दीज चिल्ड्रन वर्क इन शॉप्स, ये जो बच्चे हैं वो दुकानों में काम करते हैं. शॉप मतलब दुकानें हो गई.
फैक्ट्रीज को फैक्ट्रियां लिख सकते हैं आप, फार्म्स मतलब खेतों में काम करते हैं, एंड इवन इन होम्स, और यहां तक कि वो घर में भी काम करते हैं, डोमेस्टिक हेल्पर्स घरेलू कामगार के रूप में, मदद करने वाले घरेलू कामगार के रूप में, है ना। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, डोमेस्टिक नहीं पता तो घरेलू है। सो दीज चिल्ड्रन वर्क इन, तो आप ये बोलेंगे ये बच्चे दुकानों, शॉप्स मतलब दुकानों, ये बच्चे दुकानों, और कहां पर आप बोलेंगे फैक्ट्रीज यानी फैक्ट्रियों, 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 और क्या बोलेंगे आप कहेंगे सर फार्म्स यानी खेतों, खेतों, और यहां तक कि, इवन मतलब यहां तक कि, और यहां तक कि, और यहां तक कि, बोलेंगे कि सर यहां तक कि घर में, घर में घरेलू, घर में घरेलू कामगार, कामगार के रूप में, रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, आगे बोलिए भाई। तो आपको समझ में आया कि चाइल्ड लेबर इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी कि जो बाल मजदूरी भारत की एक गंभीर समस्या है, दैट नीड्स अर्जेंट अटेंशन, जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। मेनी चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर फोर्स्ड टू वर्क एट यंग एज इंस्टीड ऑफ गोइंग टू स्कूल, हमारे देश में बहुत से बच्चे स्कूल जाने के बजाय कम उम्र में उनसे जबरदस्ती काम कराया जाता है, या ऐसे भी लिख सकते हो कि उन्हें उनसे जबरदस्ती काम कराया जाता है जबकि उन्हें स्कूल जाना चाहिए। दीज चिल्ड्रन वर्क इन शॉप्स, ये जो बच्चे हैं ये कहाँ कहाँ काम करते हैं, तो आप बोलेंगे दुकानों में, और कहाँ दुकानों में, खेतों, और यहां तक कि घर में। ठीक है भाई, तो दुकानों में, फैक्ट्रियों में, खेतों में, और यहां तक कि घर में घरेलू कामगार के रूप में काम करते हैं। आगे पढ़ेंगे कि फॉर लॉन्ग आवर्स इन डिफिकल्ट कंडीशंस दे वर्क, यहां से पढ़िए दे वर्क यानी वो काम करते हैं, दे वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, काफी घंटों घंटों समय तक, घंटों लंबे समय तक, इन डिफिकल्ट कंडीशन एंड ऑफ्टन फेस अब्यूज, यानी कई बार उनको मतलब गाली का भी वो शिकार हो जाते हैं, या ऐसा कह लीजिए कि वो शोषण का शिकार हो जाते हैं। तो दे वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, आप ऐसे बोलेंगे कि दे वर्क यानी मैं यहां से लिख रहा हूं, वे लंबे घंटों तक, वे लंबे समय तक, या लंबे समय तक, वे लंबे समय तक क्या करते हैं भाई, वे लंबे समय तक डिफिकल्ट कंडीशंस में काम करते हैं। ठीक है, या वो घंटों तक, कई घंटों तक, लंबे समय तक या कई घंटों तक, लॉन्ग आवर्स लिखा ना, कई घंटों तक, थोड़ा और ठीक करते हैं। ठीक है, वे कई घंटों तक, वे कई घंटों तक, वे कई घंटों तक क्या करते हैं भाई, वर्क इन अ डिफिकल्ट, वो कई घंटों तक मुश्किल परिस्थिति में, मुश्किल परिस्थितियों में, मुश्किल परिस्थितियों में, परिस्थितियां मतलब कंडीशंस, मुश्किल परिस्थितियों में काम करते हैं, काम करते हैं, काम करते हैं, एंड ऑफ्टन फेस अब्यूज, अक्सर और अक्सर और अक्सर और अक्सर शोषण का शिकार होते हैं, और अक्सर शोषण का शिकार होते हैं, यानी उनका शोषण भी किया जाता है, शिकार होते हैं, होते हैं। ठीक है, या उनका शोषण किया जाता है। द मेन रीजन फॉर चाइल्ड लेबर इज पॉवर्टी, यानी कि आप ये बोलेंगे कि जो बाल श्रम है या बाल मजदूरी है, बाल श्रम यानी कि द मेन रीजन, मेन मतलब मुख्य, मैंने आपको पढ़ाया है, मेन मतलब क्या होता है भाई, मुख्य, रीजन मतलब क्या हो जाएगा, कारण। तो जो मुख्य कारण है चाइल्ड लेबर का वो क्या है, पॉवर्टी। तो आप बोलेंगे कि बाल श्रम का, बाल श्रम का क्या मुख्य कारण, तो आप बोलेंगे बाल श्रम का मुख्य कारण, मुख्य कारण गरीबी है, गरीबी है। बाल श्रम का मुख्य कारण क्या है भाई, गरीबी है, यानी कि गरीबी के वजह से बाल श्रम बच्चे करते हैं, खुशी खुशी नहीं जाते काम करने। ठीक है, आगे पुअर फैमिलीज नीड एक्स्ट्रा मनी टू सर्वाइव, यानी कि जो गरीब परिवार हैं उनको एक्स्ट्रा मनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा अधिक पैसे चाहिए, अधिक पैसे चाहिए सर्वाइव करने के लिए, इसका मतलब है कि जीवित रहने के लिए। तो आप ऐसा बोलेंगे कि पुअर फैमिलीज यानी कि गरीब परिवारों को
गरीब परिवारों को गरीब परिवारों को गरीब परिवारों को जीवित रहने के लिए या जीवन यापन के लिए जीवन यापन के लिए जीवन यापन के लिए जीवन यापन के लिए क्या है भाई, क्या जरूरत है उनको कि पुअर फैमिलीज यानी गरीब परिवारों को जीवन यापन के लिए अतिरिक्त मनी, एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त, अतिरिक्त अतिरिक्त पैसों की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है, जरूरत है ना भाई, होती है। सो दे सेंड देयर चिल्ड्रन टू वर्क, इसलिए वे अपने बच्चों को काम पर भेजते हैं। देयर मतलब अपने, इसलिए वे अपने बच्चों को काम पर भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? काम पर भेजते हैं। खुशी खुशी नहीं भेजते, उन्हें पैसे की एक्स्ट्रा ज़रूरत महसूस होती है, अतिरिक्त ज़रूरत महसूस होती है, और इसलिए वो अपने बच्चों को कहाँ पर भेज देते हैं? काम पर भेज देते हैं। तो आप पाएंगे आखिरी लाइन इस जो पैसेज की, इस पेज की है, वो क्या है कि लैक ऑफ एजुकेशन इज अनदर रीजन, यानी इसका एक और कारण क्या है? लैक ऑफ एजुकेशन। तो आप ऐसा बोलेंगे कि शिक्षा की कमी इसका एक और कारण है, या इसका एक और कारण शिक्षा है, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां से समझो। When parents are not educated, they do not understand the importance of schooling, यानी कि आप ये बोलेंगे कि सर जब माँ बाप, पेरेंट्स मतलब माँ बाप, यानी कि जब माँ बाप अशिक्षित होते हैं, शिक्षित नहीं होते हैं, दे डू नॉट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूलिंग, तो वो शिक्षण का मतलब नहीं समझते। कि व्हेन पेरेंट्स आर नॉट एजुकेटेड, जब माता पिता या माँ बाप भी लिख सकते हैं आप, जब माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते, तो क्या होता है? दे डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्कूलिंग, तो वे शिक्षा का महत्व तो नहीं समझते, तो वे शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, समटाइम्स स्कूल्स आर टू फार अवे और द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज पुअर। अब कई बार क्या होता है, समटाइम्स कभी कभार स्कूल जो होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं, तो आप ऐसे बोलेंगे कि कभी कभार स्कूल, यानी विद्यालय भी लिख सकते हैं आप, स्कूल बहुत दूर होते हैं, टू फार, बहुत दूर होते हैं, और द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज पुअर, या उनकी अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं होती, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, गुणवत्ता बोल सकते हैं आप, उनकी अच्छी गुणवत्ता, या उनकी अच्छी शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी नहीं, या उनकी, आप ऐसे बोलेंगे, या उनकी शिक्षा की गुणवत्ता, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, क्वालिटी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती। ठीक है भाई। सोशल attitudes also play a role. Some people still believe that working teach children responsibility. Social attitudes also play a role, यानी social attitude also play a role, कुछ लोग अब भी मानते हैं, यानी कि सामाजिक नजरिया एक महत्वपूर्ण भूमिका, सामाजिक नजरिया भी, आप बोलेंगे कि
सामाजिक नज़रिया भी, एटीट्यूड मतलब वैसे तो नज़रिया नहीं होता, ठीक है, शुद्ध हिंदी कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी, इसलिए नज़रिया लिख देता हूँ, पर्सपेक्टिव जैसा ही है कुछ। तो जो एटीट्यूड है, तो सामाजिक नज़रिया भी एक क्या करता है, भूमिका निभाता है, एक भूमिका निभाता है। वो क्या है भाई, निभाता है। वो कुछ लोग अब भी मानते हैं, कुछ लोग अब भी मानते हैं, अब भी मानते हैं, कुछ लोग अब भी मानते हैं कि वर्किंग टीचर्स चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिबिलिटी की कि बच्चों में काम करने से काम करने से जिम्मेदारी आती है, जिम्मेदारी आती है, यानी वो सीखते हैं जिम्मेदारी क्या होती है, ठीक है, जिम्मेदारी आती है। द इफेक्ट्स ऑफ चाइल्ड लेबर आर वेरी हार्मफुल, यानी बाल श्रम के प्रभाव, बाल श्रम के प्रभाव बहुत क्या है भाई, खतरनाक है, वेरी हार्मफुल, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक है। क्यों है, सुनना जरा। चिल्ड्रन हु वर्क मिस आउट ऑन एजुकेशन, यानी काम करने वाले बच्चे, वे बच्चे जो काम करते हैं, या फिर सीधा लिख दो कि काम करने वाले बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, यानी उनको एजुकेशन नहीं मिलती, शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, मिस आउट ऑन एजुकेशन, रह जाते हैं, यानी उनको शिक्षा नहीं मिल पाती, ठीक है भाई। तो आप ये पाएंगे कि चिल्ड्रन हु वर्क, जो लोग काम करते हैं, वो बच्चे जो काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। आगे आप ट्रांसलेट करिए, विदाउट एजुकेशन दे कैन नॉट गेट गुड जॉब्स व्हेन दे ग्रो अप। अब सीधी सी बात है, बिना शिक्षा के, विदाउट एजुकेशन दे कैन नॉट गेट गुड जॉब्स व्हेन दे ग्रो अप, यानी कि जब वो बड़े होते हैं तब फिर क्या होती है कि जब वो बड़े होंगे, ठीक है, तो उनको अच्छी जो है नौकरी वो नहीं मिल सकती है बिना शिक्षा के। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि बड़े होने पर क्या हो जाएगा, बड़े होने पर बिना शिक्षा के, या शिक्षा के बिना, बड़े होने पर शिक्षा के बिना क्या नहीं होता है, दे कैन नॉट गेट गुड जॉब्स, उन्हें या उनको अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, ठीक है भाई। तो आप ये बोलेंगे कि बड़े होने पर शिक्षा के बिना उनको अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती है, ठीक है। आगे, दिस कीप्स देम पुअर, इसकी वजह से वो गरीब रह जाते हैं, एंड द साइकिल कंटिन्यूज, और ये जो चक्र है वो चलता रहता है। पुअर, दिस कीप्स देम पुअर, इससे वे गरीब रह जाते हैं, इससे वे गरीब रह जाते हैं, और फिर क्या होता है, एंड द साइकिल कंटिन्यूज, और गरीबी का जो एक तरीके से चक्र है वो चलता रहता है, और गरीबी का चक्र क्या होता है भाई, चलता रहता है, ठीक है भाई। अब क्या हो जाएगा,
वर्किंग चिल्ड्रन ऑल्सो फेस हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी कि जो बच्चे काम करते हैं उनको कैसी दिक्कत होती है भाई, तो आप बोलेंगे कि उनको स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं। तो आप ऐसे बोलेंगे काम करने वाले बच्चों को, काम करने वाले बच्चों को, काम करने वाले बच्चों को, बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, समस्याएं होती हैं, समस्याएं होती हैं। अब क्या है, दे वर्क इन डेंजरस प्लेसेस विदाउट सेफ्टी मेजर्स, यानी वे बिना किसी सुरक्षा के क्या करते हैं, दे वर्क इन डेंजरस प्लेसेस, वे खतरनाक जगहों पर काम करते हैं विदाउट सेफ्टी मेजर्स। इसका मतलब बिना सुरक्षा उपकरणों के, बिना सुरक्षा उपकरणों के, उपकरणों के वे खतरनाक जगहों पर काम करते हैं, वे खतरनाक जगहों पर, जगहों पर काम करते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपका सेकंड पेज कंप्लीट हो गया। ठीक, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए, सब बनाओ फिर ट्रांसलेट करो। आप लोग अच्छे से वीडियो देखो भाई और समझो चीज़ों को। ठीक है, एक भी बंदा अगर फेल हुआ ना गलती से भी, मैं बता रहा हूँ दौड़ा दौड़ा के लाल परी ओए लाल परी बना के मारेंगे, बता रहे हैं बेटा। ठीक है, इसलिए अच्छे से पढ़ो, नहीं तो मैं तो फोन में भी घुस के मार देता हूँ कई बार। हाँ, डिशुम ऐसे मारूंगा। ठीक है भाई, अच्छे से पढ़ो। ये देखो अगला, मेनी डेवलप फिजिकल इंजरीज एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। मेनी यानी बहुत से लोगों को क्या हो जाती है, बहुत से बच्चों को क्या हो जाती है भाई, उनको फिजिकल इंजरीज हो जाती हैं। इसका मतलब शारीरिक चोट पहुंचती है उनको, एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, और उनको सांस की समस्याएं हो जाती हैं। मेनी डेवलप यानी बहुत, बहुतों को या बहुत से बच्चों को, बहुत से बच्चों को, बहुत से बच्चों को शारीरिक चोट पहुंचती है, शारीरिक चोट पहुंचती है, चोट पहुंचती है, पहुंचती है, और सांस संबंधी, और सांस संबंधी, और सांस संबंधी, संबंधी समस्याएं होती हैं, समस्याएं होती हैं। ठीक है भाई, दे ऑल्सो सफर मेंटली, मेंटली मतलब भाई मानसिक रूप से, दे ऑल्सो सफर मेंटली बिकॉज दे हैव नो टाइम टू प्ले और रेस्ट। देखो भाई, वे कहीं ना कहीं क्या करते हैं भाई, मेंटली का मतलब होता है मानसिक रूप से, बना के दिखावे वाला। वे क्या होते हैं भाई, दे सफर मेंटली, वे मानसिक रूप से क्या होते हैं, सफर करते हैं। इसका मतलब उससे जूझते हैं, लड़ते हैं, सफर करते हैं, झेलते हैं। ठीक है, यानी मानसिक रूप से भी वो झेलते हैं, क्योंकि उनको दे हैव नो टाइम टू प्ले और रेस्ट, उनको खेलने का समय नहीं मिलता, ना तो उनको खेलने का समय मिलता और ना ही आराम करने का। ठीक है, दे हैव नो टाइम टू प्ले और रेस्ट, यानी खेलने या आराम करने का समय उनको नहीं मिलता है, इसलिए वो मानसिक रूप से भी पीड़ित होते हैं। तो आप ऐसा बताएंगे, कैसा बताएंगे भाई, कि वे, आप ऐसा बोलेंगे बिकॉज दे हैव नो टाइम टू, हाँ तो आप ऐसा बोलेंगे कि दे ऑल्सो सफर मेंटली, वे मानसिक रूप से, वे मानसिक रूप से, वे मानसिक रूप से भी पीड़ित होते हैं, पीड़ित होते हैं, क्योंकि बिकॉज दे हैव नो टाइम टू प्ले और रेस्ट, क्योंकि उनके पास, क्योंकि उनके पास, क्योंकि उनके पास खेलने या, खेलने या आराम करने, आराम करने का समय, का समय भी, का समय नहीं होता है, का समय नहीं होता है।
ठीक है भाई, ये घटना मैं आपको बताता हूँ सीलमपुर की। ठीक है आदित्य भाई, सुनना, ये घटना सीलमपुर की घटना है। ये घटना घटी थी 2015 या उसके बाद की घटना है। एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है किस ईयर में हुई थी, बट ये तब हुई थी जब मुझे याद है कि कैलाश सत्यार्थी जी को और मलाला यूसुफजई फ्रॉम पाकिस्तान, इन दोनों लोगों को शांति पुरस्कार मिला था, नोबेल पीस प्राइज मिला था। इन दोनों को शेयर्ड में मिला था शायद, ठीक है, शेयरिंग में मिला था। उस साल की ये घटना है, न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था कि सीलमपुर में एक ऐसी फैक्ट्री थी, ठीक है। वहां पे क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों को चाइल्ड लेबर, मतलब वो थे वहां पे, उनसे काम लिया जाता था और वो फैक्ट्री में ही बंद रहते थे। कुछ ऐसे थे जिन्होंने मतलब साल भर वो वहीं उसी में रह गए थे, वो उसी फैक्ट्री में खाना बनाते, उसी फैक्ट्री में काम करते और वहीं सो जाते, उनको बाहर आना जाना अलाउड ही नहीं था। अब आप जब कैलाश सत्यार्थी जी की पूरी टीम, कैलाश सत्यार्थी जी को अगर आप सर्च करेंगे तो आप पाएंगे रेस्क्यूअर टीम उनकी अच्छी है, तो उन्होंने रेस्क्यू किया उन बच्चों का जब, तो उनमें से कई सारे बच्चे जो थे जब उन्हें बाहर निकाला गया तो उनकी आंखें चौधी आ गई। वो सूरज, मतलब सूरज की रोशनी में वो आंखें नहीं खोल पा रहे थे, इतनी बुरी हालत उनकी हुई थी। और कई सारे बच्चों के जो अंगूठे थे या उंगलियां थी वो कूच दी गई थी, वो इंजर्ड जैसे बहुत फैली हुई सी अजीब सी दिखती थी, और किसी के तो घाव भी थे, क्योंकि वो क्या करता था, जो बंदा उनसे काम करवाता था, वो अगर उनको नींद आती थी या उनसे कोई गलती होती थी तो वो कूच देता था उनके हाथों को। ये स्थिति थी। तो चाइल्ड लेबर एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है हमारे समाज में, और हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, बढ़ावा नहीं देना चाहिए किसी भी तरीके से। इसीलिए बच्चों का शिक्षित होना बहुत जरूरी है, स्कूल जाना बहुत जरूरी है। हालांकि अभी सरकारी स्कूलों के हालात प्राइवेट स्कूलों में भी कुछ बहुत खास नहीं है, इसीलिए बहुत सारे बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं, और इसलिए उनको अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही, और इस वजह से वो उनका पूरा परिवार सफ़र करता है और आगे की उनकी पूरी जिंदगी उसी पे चल जाती है, उसी गाड़ी पर। ठीक है भाई, द चाइल्ड लेबर, आगे बात कर रहे थे कहाँ, सॉरी, द गवर्नमेंट हैज़ मेड लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो हमको भी पता है कि मतलब जो आपका बाल श्रम है इसके खिलाफ सरकार ने कानून तो बनाए हैं। तो आप बोलेंगे कि सरकार ने सरकार ने बाल श्रम यानी बाल मजदूरी, बाल श्रम यानी बाल मजदूरी के खिलाफ या के विरोध में या के खिलाफ कानून कानून बनाए हैं, बिल्कुल बनाए हैं। ठीक है, द चाइल्ड लेबर एक्ट प्रोहिबिट्स चिल्ड्रन अंडर 14 फ्रॉम वर्किंग इन डेंजरस जॉब्स। यानी कि जो हमारा एक एक्ट है, एक कानून है, कौन सा कानून है, ये रोकता है किसको, चिल्ड्रन अंडर 14 यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, ठीक है, इनको खतरनाक जगहों पर आप काम नहीं करवा सकते। इसके लिए हमारे पास कानून है जो रोकता है, इसका विरोध करता है, ठीक है, मना करता है। इसे कहेंगे चाइल्ड लेबर, बाल श्रम कानून। तो आप बोलेंगे बाल श्रम कानून 14 वर्ष के 14 वर्ष से कम उम्र के 14 वर्ष से, क्या बोलेंगे भाई, 14 वर्ष से कम उम्र के 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कहां पे, डेंजरस जॉब्स में, ठीक है, खतरनाक कामों के लिए, खतरनाक कामों के लिए विरोध करता है या उसको रोकता है, प्रोहिबिट करता है, रोकता है, खतरनाक कामों के लिए रोकता है। ठीक है भाई, तो आप समझ गए कि ये जो आपका एक्ट, प्रोहिबिशन एक्ट है, कौन सा, चाइल्ड लेबर वाला। तो बाल श्रम कानून जो है वो क्या करता है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों के लिए रोकता है या काम करने से रोकता है। द राइट टू एजुकेशन एक्ट मेक्स स्कूलिंग फ्री एंड कंपल्सरी। राइट टू फ्री एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार, ये जो कानून है, शिक्षा के अधिकार का कानून, आप कैसे लिखेंगे, शिक्षा के अधिकार का कानून, शिक्षा के अधिकार का कानून
शिक्षा के अधिकार का कानून मेक्स स्कूलिंग फ्री एंड कंपलसरी। स्कूलिंग यानी शिक्षण, यानी कि शिक्षा, आप ऐसे बोल सकते हैं कि शिक्षा के अधिकार का कानून शिक्षा को मुफ्त यानी फ्री, मुफ्त और कंपलसरी यानी अनिवार्य करता है, जरूरी कर देता है, अनिवार्य करता है। ठीक है भाई। अब कह रहे हाउएवर, हालांकि, हाउएवर को क्या बोलेंगे? हालांकि, हाउएवर यानी हालांकि, हालांकि या फिर आप माना के भी लिख सकते हैं। माना के हम यार नहीं लोते हैं के मार पढ़ो, गाना मत सुनो, चलो। हाउएवर, हालांकि, दीज लॉज आर नॉट ऑलवेज फॉलोड प्रॉपरली, यानी कि ये जो कानून है इनको ठीक से क्या नहीं किया जाता है? फॉलो नहीं किया जाता, अनुसरण नहीं किया जाता है। फॉलो मतलब अनुसरण करना। तो आप बोलेंगे हालांकि, दीज लॉज आर नॉट ऑलवेज, यानी कि हालांकि ये कानून, ये कानून, ये कानून हमेशा, ये कानून हमेशा, हमेशा ठीक तरह, ठीक तरह से, इस, ये कानून हमेशा ठीक तरह से, ओहो हो, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। इन कानूनों, इन कानूनों को, इन कानूनों का, इन कानूनों का हमेशा ठीक तरह से, हमेशा ठीक, ये ठीक है नहीं, ठीक है, ठीक तरह से, ठीक तरह से पालन यानी फॉलो नहीं करते हैं, पालन नहीं किया जाता है, अनुसरण नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। ठीक है भाई। मेनी एम्प्लॉयर्स स्टिल हायर चिल्ड्रन बिकॉज दे कैन पे देम लेस मनी। बहुत सारे जो एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयज होना चाहिए, एम्प्लॉयर्स काम कराने वाले, एम्प्लॉयर्स यानी बहुत सारे जो हमारे कर्मचारी हैं, स्टिल हायर चिल्ड्रन, इसको एक मिनट में ठीक कर लूं भाई, ढीला सा क्यों हो रहा है। ठीक है भाई, बना दिया आपने। इसके लिए क्या बोलेंगे हम? इसके लिए हम बोलेंगे कि कई सारे एम्प्लॉयर्स मतलब नियोक्ता, जो नियुक्ति करते हैं, नियुक्ति करते हैं रखने वाले, तो आप बोलेंगे कि कई नियोक्ता, कई नियोक्ता, नियोक्ता मतलब जो नियुक्ति करते हैं, कई नियोक्ता स्टिल हायर चिल्ड्रन बिकॉज दे कैन पे देम लेस मनी। अब भी, अब भी बच्चों को, बच्चों को, अब भी बच्चों को, बच्चों को काम पर रखते हैं, बच्चों को काम पर रखते हैं, बच्चों को काम पर रखते हैं बिकॉज दे कैन पे देम लेस मनी, जिससे वे, जिससे वे उन्हें कम पैसे दें, या कम पैसे देकर काम ले सकें, कम पैसे, जिससे वे उन्हें कम पैसे दें और उनका काम ज्यादा हो जाए भाई, कम पैसे में। इन रूरल एरियाज, ग्रामीण अगर क्षेत्र में देखेंगे, इट इज डिफिकल्ट टू चेक इफ लॉज आर बीइंग फॉलोड, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में ये देख पाना बहुत मुश्किल है कि कानून व्यवस्था जो फॉलो की जा रही है, यानी अनुसरण किया जा रहा है। तो आप ऐसे बोलेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में इन कानूनों का पालन, इन कानूनों का, इन कानूनों का पालन, चेक करना मतलब जांचना, जांचना क्या है भाई? डिफिकल्ट है, मुश्किल है। ठीक है भाई, क्या है? मुश्किल है।
मुश्किल है पीछे हट जाएं। ठीक है भाई। इन कानूनों का पालन जांचना क्या है भाई? डिफिकल्ट टू चेक लॉज आर बीइंग फॉलोड, यानी इनका पालन जांचना मुश्किल है। क्या है भाई? मुश्किल है, यानी ये ठीक से फॉलो किए जा रहे हैं, जांचना मुश्किल। अगला करिए। इतना हो गया आपसे, अगला करो और बताओ। देयर आर मेनी थिंग्स वी कैन डू टू स्टॉप चाइल्ड लेबर। अब देखो भाई, आप ये बोलेंगे कि सर बाल श्रम को रोकने के लिए, बाल श्रम को रोकने के लिए, बाल श्रम को रोकने के लिए क्या हो सकता है? देयर आर मेनी थिंग्स वी कैन डू, हम कई काम कर सकते हैं, कई काम कर सकते हैं। अब वो काम कौन कौन से होंगे? कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे बाल श्रम को रोकने के लिए हम कई काम कर सकते हैं। फर्स्ट वी मस्ट स्प्रेड अवेयरनेस, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें जागरूकता फैलानी चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए। सबसे पहले तो हमें यही करना चाहिए कि हम जागरूकता फैलाएं भाई। ठीक है, सबसे पहले हमें जागरूकता फैलानी चाहिए। पीपल नीड टू नो दैट चाइल्ड लेबर इज इलीगल एंड रॉन्ग, यानी लोगों को ये पता होना चाहिए, लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए। पीपल नीड टू नो दैट चाइल्ड लेबर इज इलीगल, यानी कि लोगों को पता होना चाहिए, पता होना मांगता है। ठीक है, लोगों को पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? दैट चाइल्ड लेबर इज इलीगल एंड रॉन्ग, कि बाल श्रम क्या है भाई? इलीगल है। इसका मतलब क्या है? गैर कानूनी है, गैर कानूनी एवं गलत है, और गलत है, गैर कानूनी और गलत है। गैर कानूनी भी है, रॉन्ग भी है, गलत है। दूसरी बात क्या है? सेकंड, वी शुड सपोर्ट पुअर फैमिलीज सो दे डोंट नीड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू वर्क। दूसरी बात क्या है? पहली बात तो ये है, दूसरी बात वी शुड सपोर्ट पुअर फैमिलीज, हमें गरीब परिवारों को सहायता देना चाहिए। क्या देना चाहिए भाई? सहायता देनी चाहिए, ताकि यानी जिससे या जिसकी वजह से, ताकि वे क्या करें? दे डोंट, वो अपने बच्चों को काम पर, उन्हें अपने बच्चों को काम पर भेजने की जरूरत ना पड़े, ताकि उन्हें, आप क्या बोलेंगे? ताकि उन्हें अपने बच्चों को काम पर भेजने की जरूरत ना पड़े, काम पर भेजने की जरूरत ना पड़े। ठीक है भाई, आगे बताओ, आगे क्या बनेगा? कि गवर्नमेंट स्कीम्स दैट प्रोवाइड फूड मनी और जॉब ट्रेनिंग कैन हेल्प, यानी कि भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, कौन कौन सी? फूड मनी और जॉब ट्रेनिंग कैन हेल्प। तो आप ये बोलेंगे कि सरकार की भोजन और धन यानी पैसा, मनी, और जॉब ट्रेनिंग और नौकरी की ट्रेनिंग यानी शिक्षण, नौकरी का शिक्षण। क्या बोलेंगे भाई? नौकरी का शिक्षण, प्रशिक्षण। ट्रेनिंग के लिए क्या लिखेंगे? शिक्षण नहीं लिखेंगे भाई, मुझे याद आया कि हम इसे प्रशिक्षण लिखेंगे। प्रशिक्षण, नौकरी के लिए प्रशिक्षण। योजनाएं मदद कर सकती हैं, योजनाएं
मदद कर सकती हैं, मदद कर सकती हैं, मदद कर सकती हैं। ठीक है भाई। अब आगे सुनना, कह रहे हैं थर्ड, वी मस्ट इंप्रूव आवर स्कूल्स। तीसरी बात, तीसरी हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, तीसरी बात हमें क्या, तीसरी वी मस्ट इंप्रूव आवर स्कूल्स, हमें हमें अपने अपने विद्यालयों को विद्यालयों को विद्यालयों को बेहतर बनाना चाहिए, बेहतर बनाना, बेहतर बनाना ही चाहिए, इस पर जोर दिया गया है। स्कूल शुड बी सेफ, स्कूल क्या होने चाहिए भाई, आप बोलेंगे सर स्कूल सेफ होने चाहिए। क्या होने चाहिए भाई स्कूल, आप बोलोगे सर स्कूल सेफ होने चाहिए। स्कूल्स शुड बी सेफ, क्लोज टू होम एंड हैव गुड टीचर्स, यानी जो स्कूल है, जो विद्यालय हैं, विद्यालय स्कूल्स जो हैं शुड बी सेफ, विद्यालय सेफ होने चाहिए, सुरक्षित होने चाहिए, और घर के पास होने चाहिए, और अच्छे शिक्षा टीचर्स होने चाहिए। तो इस आप बोलेंगे कि विद्यालय सुरक्षित सुरक्षित और घर के घर के पास यानी नजदीक होने चाहिए, होने चाहिए, एंड हैव गुड टीचर्स, और स्कूलों में स्कूलों में अच्छे शिक्षक होने चाहिए, हाँ। आगे क्या करेंगे भाई, मिड डे मील्स कैन अट्रैक्ट चिल्ड्रन टू स्कूल। मिड डे मील मतलब मध्याह्न भोजना, मध्याह्न भोजन बच्चों को शिक्षा के लिए क्या कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है, आकर्षित कर सकती है, खींच सकती है या आकर्षित कर सकती है, खींच सकती है या आकर्षित कर सकती है। एज सिटीजन्स, नागरिक होते हुए, अब आपके भी कुछ काम होंगे कि सारा सरकार ही ठेका उठाए, हम भी तो कुछ काम करेंगे। एज सिटीजन्स वी शुड हैव अ रोल टू प्ले, यानी कि नागरिक के रूप में क्या बोलेंगे भाई, आप बोलेंगे सर नागरिक के रूप में हमारी भी भूमिका होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई, क्या होनी चाहिए आदि भाई, हमारी भी भूमिका होनी चाहिए, है ना। क्योंकि ऐसे अगर सारा काम सरकार करेगी तो हम क्या करेंगे, है कि नहीं। ठीक है, क्या बोलेंगे कि नागरिकों के रूप में हमारी भी भूमिका होनी चाहिए। वी शुड नेवर एम्प्लॉय चिल्ड्रन इन आवर होम्स, यानी कि अगर आप एक नागरिक हैं तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको कभी भी बच्चों को अपने घर में नौकर के रूप में, एम्प्लॉय मतलब उनको काम नहीं देना चाहिए हमारे घरों में या फिर बिजनेस में। यानी जैसे मान लीजिए कि हम बिजनेस कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, या फिर हमारे घर में ही जरूरत है, तो हमें बच्चों को वहां पर काम पर नहीं रखना चाहिए। तो आप ये बोलेंगे कि हमें कभी भी हमें कभी भी हमें कभी भी बच्चों को हमें कभी भी बच्चों को हमें कभी भी बच्चों को अपने घरों या अपने घरों या व्यवसाय हमें कभी भी अपने घरों या व्यवसाय में बच्चों को
नौकरी पर नहीं रखना चाहिए, नौकरी नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। इससे हम थोड़ी सी उनकी मदद कर पाए। इफ वी सी चाइल्ड लेबर, अगर हम बाल श्रम को देखें या हम किसी बच्चे को बाल मजदूरी करते हुए देखें, वी शुड रिपोर्ट इट टू द पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। तो इफ वी सी चाइल्ड लेबर, अगर हम बाल श्रम देखें, अगर हम बाल श्रम देखें तो हमारा एक और काम है, अगर हम बाल श्रम देखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए भाई, वी शुड रिपोर्ट इट टू द पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। तो तो हमें तो हमें पुलिस तो हमें पुलिस या तो हमें पुलिस या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर यानी बाल बाल सहायता बाल सहायता यानी बाल सहायक सहायता नहीं, बाल सहायक होगा। क्या होगा भाई, मिटा कर लिखता हूं, ये तो बीच में गायब कहाँ हो जाता है। ठीक है, क्या हो गया भाई, क्या बोलेंगे, बाल, आ गया, बाल सहायता। आप बोलेंगे चलो इसको लिख लेना भाई, मैं बोल देता हूं, या पुलिस या बाल सहायक संख्या या नंबर आप लिख लीजिए 1098 पर सूचित करना चाहिए। रिपोर्ट मतलब सूचित करना चाहिए, क्या करना चाहिए भाई, सूचित करना चाहिए। ठीक है, चलो इतना कर लिया, ये करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाओ, ये लो भाई, फटाफट से ट्रांसलेट करना है इसको। देखो क्या लिखा हुआ है, सुनना। वी कैन सपोर्ट एनजीओज दैट वर्क टू रेस्क्यू एंड एजुकेट चाइल्ड लेबर्स। वी कैन सपोर्ट एनजीओज दैट वर्क टू रेस्क्यू, अब जैसे कैलाश सत्यार्थी जी का मैंने जो जिक्र किया, आप उनकी सहायता कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि वी कैन सपोर्ट एनजीओज दैट, आप कह सकते हैं कि हम एनजीओ हम एनजीओ हम एनजीओ की सहायता कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं जो जो रेस्क्यू एंड एजुकेट, अच्छा बच्चों जो बच्चों का रेस्क्यू करते हैं, मतलब जो बच्चों को बचाते हैं, जो बच्चों को बचाते हैं और उनका शिक्षण करते हैं, और उनका शिक्षण करते हैं, हम उनकी मदद कर सकते हैं, शिक्षण करते हैं, यानी कि वो गवर्नमेंट से उन्हें सहायता मिलती है, हम भी सहायता करें उनको, उन सभी एनजीओ को, तो हम एनजीओ की सहायता कर सकते हैं जो बच्चों को बचाते हैं और उनका शिक्षण करते हैं। अच्छा, स्कूल्स कैन ऑर्गेनाइज कैंपेन्स, यानी कि स्कूल्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, वो अभियान चला सकते हैं टू टीच स्टूडेंट्स अबाउट दिस इशू, यानी कि आप ऐसा बोलेंगे कि स्कूल स्कूल इस समस्या पर या इस समस्या के लिए या के बारे में क्या कर सकते हैं, अभियान अभियान इस शिक्षा के बारे में सिखाने के लिए, इस समस्या के बारे में सिखाने के लिए, टू टीच या शिक्षित करने के लिए या सिखाने के लिए या सिखाने के लिए अभियान चला सकते हैं, अभियान चला सकते हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो हेल्प, यानी कि प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी भी सहायता कर सकती है, टेक्नोलॉजी या क्या करेगी, सहायता कर सकती है। आप बोलेंगे कैसे कर सकती है, क्रिएटिंग डिजिटल रिकॉर्ड्स ऑफ एवरी चाइल्ड कैन हेल्प ट्रैक स्कूल अटेंडेंस, यानी कि अगर हम एक डिजिटल रिकॉर्ड बनाएं, ठीक है, एक डिजिटल अगर हम उनका क्या रखें, रिकॉर्ड रखें उनके बारे में कि हर एक बच्चा स्कूल जाता है कि नहीं, अगर उसके अटेंडेंस को हम ट्रैक करें तो भी हम उनकी मदद कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के साथ साथ। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर कि
क्रिएटिंग डिजिटल रिकॉर्ड्स ऑफ, तो आप ये बोलेंगे कि बच्चों की उपस्थिति बच्चों की उपस्थिति का डिजिटल रिकॉर्ड बनाकर क्या कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। हर बच्चे की, प्रत्येक बच्चे की मदद कर सकते हैं, प्रत्येक बच्चे की मदद कर सकते हैं। ठीक है भाई, मदद कर सकते हैं। मोबाइल एप्स कैन अलाउ पीपल टू रिपोर्ट चाइल्ड लेबर केस क्विकली, यानी कि मोबाइल एप्स, आप बोलेंगे मोबाइल एप्स कैन अलाउ पीपल टू रिपोर्ट चाइल्ड लेबर केस क्विकली, यानी कि मोबाइल एप्स जो क्या कर सकती है, रिपोर्ट चाइल्ड बाल श्रम केसेस, यानी कि मुद्दे, बाल श्रम के मुद्दे या केसेस को केस भी लिख सकते हो आप, बाल श्रम के केसों को जल्दी सूचित करने में सहायता कर सकती है। अलाउ करने का मतलब यहाँ पे सहायता करना है, सहायता कर सकती है, यानी एक तरीके से मदद करेगी। सोशल मीडिया कैन स्प्रेड अवेयरनेस अमंग यंग पीपल, देखो भाई, तो आप बोलेंगे सोशल मीडिया लोगों के बीच, जो हमारे युवा लोगों हैं, तो आप बोलेंगे युवा लोगों के बीच क्या कर सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं। ठीक है भाई, आगे इन कंक्लूजन, लो भाई आ गया कंक्लूजन। इन कंक्लूजन यानी कि आप क्या बोलेंगे, इन कंक्लूजन निष्कर्ष यह है, चाइल्ड लेबर इज नॉट जस्ट अ लीगल इशू, आप ये बोलेंगे कि बाल श्रम सिर्फ एक कानूनी समस्या नहीं है, सिर्फ एक कानूनी समस्या नहीं, बल्कि मोरल वन, यानी मोरल मतलब नैतिक, बल्कि नैतिक समस्या है। एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू एजुकेशन, सेफ्टी एंड हैप्पी चाइल्डहुड, हर एक बच्चे का शिक्षा, सुरक्षा और खुशहाल बचपन का, हर एक बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और खुशहाल बचपन का क्या है भाई, अधिकार है। क्या बोलेंगे आप, अधिकार है। इट इज आवर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव मतलब सामूहिक, आपको याद है, यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है उनके हितों की रक्षा करना। तो आप ऐसे लिखिए कि उनके हितों की सुरक्षा करना, उनके हितों की सुरक्षा करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है। ठीक है भाई, खत्म बात। अब आगे लिखा हुआ बाय वर्किंग टुगेदर गवर्नमेंट, एनजीओज एंड सिटीजन्स, यानी कि अगर हम सरकार, एनजीओ और नागरिकों के साथ मिलकर के एक साथ काम करें, वी कैन एंड चाइल्ड लेबर इन इंडिया, तो हम भारत में बाल श्रम खत्म कर सकते हैं। व्हेन ऑल चिल्ड्रन कैन गो टू स्कूल इंस्टेड ऑफ वर्क,
a country will have a brighter future. हमारे देश का भविष्य बहुत उज्जवल होगा अगर, यानी जब सभी बच्चे स्कूल जाएंगे काम करने के बजाय, यानी सभी बच्चे अगर काम करने के बजाय स्कूल पर जाएंगे तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा भाई, उज्जवल होगा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, बाय वर्किंग टुगेदर, आप ऐसा बोलेंगे कि सरकार एनजीओज और नागरिक एक साथ काम करें, या एक साथ काम करते हुए वी कैन एंड, हम क्या कर सकते हैं, हम बाल श्रम को, यानी बाल मजदूरी को, हम बाल श्रम को क्या कर सकते हैं, भारत से खत्म कर सकते हैं। भारत से नहीं, भारत में खत्म कर सकते हैं, भारत में खत्म कर सकते हैं। अब कह रहे थे कि when all children go to school instead of work, जब सभी बच्चे काम पर जाने के बजाय स्कूल जाएंगे, तब हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा, तब हमारे देश का भविष्य क्या होगा भाई, उज्जवल होगा। पूरा पैसेज खत्म हो गया भाई। ये 1 घंटे के ऑलमोस्ट, कितने देर की वीडियो बन गई भाई, 1 घंटे की वीडियो पूरी बन गई है। आपको समझाने की वजह से इसमें समय लगा, नहीं तो आपको भी पता है पैसेज उतना ज़्यादा टफ नहीं था, आप आराम से बना सकते हो। और मुझे बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। और जाते जाते 2 लाइन आपको सुनाता हूं कि कहीं मिले तो उससे ये कहना, गए दिनों को बुला रहा हूँ, वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ, कहीं मिले तो उसे ये कहना। जय हिंद।